जय श्री गणेश, जय माता दी। 30 अक्टूबर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि राहु और केतु, जो कि पूरे ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देते, पर इनका असर बहुत ज्यादा होता है। राहु को जहां हमारे यहाँ सर्प का मुंह बोला गया है, वहीं केतु को सर्प की पूंछ कहा गया है। और जब ये बदलते हैं, राशि बदलते हैं, जैसे 18 महीने में ये राशि बदल रहे हैं अभी, और अभी ये मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को ये उल्टे चलते हैं। इसलिए मेष राशि से उल्टे होते हुए मीन राशि में जाएंगे, पाइसेस में जाएंगे। मीन राशि जो कि गुरु की राशि है, और ऐसे ही केतु जो है वो तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब वृश्चिक राशि से वो तुला राशि में जाएंगे, और राहु जो है मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि जो मीन राशि वो गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि, जुपिटर की राशि है, एक पीला आकार है, एक गुरु का एक आध्यात्मिक संसार है। वहां पर राहु का आना निश्चित तौर पे कहीं न कहीं धर्म में या धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में हो सकती है, या धर्म से संबंधित उन्माद आ सकते हैं। गुरु नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु एक अंधेरे का देवता जो रात में चलता है, और जब रात में चलता है तो रात में पूरी दुनिया उसकी होती है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। और जो बृहस्पति हैं उनका असर दिन में ज्यादा होता है, सूर्य से अपनी रोशनी उधार लेते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके कारण से पूरी दुनिया में, खासतौर पर हमारे भारत देश में भी बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन ये देश और दुनिया की बातें हुई, पर हर राशि क्या प्रभाव दिखाएगी राहु केतु के इस परिवर्तन से, उसको लेकर के मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन बहुत मुद्दे की बात कहूंगा, और क्या उपाय होंगे ये भी मैं आपको दूंगा। बने रहे हमारे साथ। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, लोगों का कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। तो राहु का पहले हम भ्रमण की बात कर लेते हैं। मेष राशि में जब मीन राशि में आएगा मेष राशि से, तो राहु के क्या शुभ अशुभ इफेक्ट होंगे, क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि ये 30 अक्टूबर से लेकर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक रहेगा। यहाँ पर लंबा समय, 18 महीने जैसे मैंने आपसे कहा होता है इसका। तो मेष राशि वालों के लिए जब ये आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि ये अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वैसे ही मेष का स्वामी मंगल है। राहु से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है नहीं। राहु मंगल जब मिलते हैं तो राहु समझ लीजिए उचक्का है, चोर है, तो मंगल सेनापति है, कहां बैठेगी बात, है ना। डकैती डलने की योजनाएं बनती हैं, पुलिस पकड़ती हैं, बहुत सारी दुनिया में अपराध बढ़ जाते हैं। मेष राशि वाले लोगों, आपके दिमाग में भी कई तरह के फितूर चलेंगे, कई तरह के अलग अलग वैचारिक धाराएं चलेंगी। आप कई बार बेचैन से हो जाएंगे, अपने ही लोगों से परेशान हो जाएंगे। आप अपव्यय बहुत होगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी। आर्थिक नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। आप हो सकता है कि आपकी लक्ष्मी आते आते रूठ जाए, तो वो आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जो है कहीं न कहीं ऐसा भी सोचने में आ सकता है कि ये स्थान अब मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं क्यों ना अपना स्थान बदल लूं, ये जगह बदल लूं, ताकि मेरे जीवन में कुछ और आनंद की अनुभूति हो। ऐसी विचारधारा आपकी बन सकती है। और ऐसा नहीं कि आते ही कर लेगा, 18 महीने आपके पास में, लेकिन धीरे धीरे आपके मिजाज को, आपके दिमाग को, आपके व्यक्तित्व को, आपके अंदर की अंतर्धारा को ये इस तरह का बना सकता है। साथ में ये मान के चलिए कि यात्राएं होंगी, उनमें थोड़ा कष्ट हो सकता है। धार्मिक यात्राओं पे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वहां कोई भाग दौड़ या दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी जगहों से आपको बच के चलना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये भी मान के चलें कि राहु आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन विदेश यात्राओं से संबंधित आपके योग बहुत अच्छे बनाएगा और उनमें आपको सफलता अर्जित करवाएगा। तो ये मेष राशि वालों, आपको कुछ उपाय भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, उपाय में सबसे अच्छा काम यह है कि आपको केसर का तिलक लगाना है।
पूरे 18 महीने। ये केसर, ये सेफ्रॉन आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु के प्रभुत्व को बढ़ाएगी और राहु के थोड़े से असर को कम करेगी। लेकिन हाँ, अगर कोशिश करें आपकी मंगलवार के दिन क्रोध करने से बचें और मंगलवार के दिन आप कोशिश करके कोई देवी दर्शन करें, उससे आपका भला होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ठीक है, क्योंकि राहु जब परिवर्तन करके मीन में आ रहे हैं तो आपके तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरा घर है लंबी दूरी की यात्राओं का, पारिवारिक प्रेम का, घर के भाई बंधुओं का। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपके अपने खून के रिश्तेदार आपका बेमतलब कहीं ना कहीं आरोप आप पे लगा सकते हैं, आपको अपयश प्राप्त हो सकता है, आपको धनहानि हो सकती है अपने ही लोगों के द्वारा, और हो सकता है आपका मिस यूज हो, गलत उपयोग आपका हो सकता है। तो इन पे आपको ध्यान देना है। लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं से बड़े अच्छे सुख के समाचार प्राप्त होंगे। आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा आपका। ऋण आपका अगर है तो वो भी चुक जाएगा। संतान की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे आपको, और कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा जो कहीं ना कहीं खो चुकी थी, उसमें वृद्धि होने के योग है। और यात्राएं आपकी होंगी। लेकिन इन यात्राओं में एक बात याद रखिए कि जब नए लोग मिले तो उनसे मन की बातें ना कहें, बहुत ज्यादा गुप्त बातें अपने उनके साथ शेयर ना करें, वरना आपका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, ये जो संचार का युग है, संचार क्रांति का युग है, नेटवर्क की दुनिया है, इसमें भी आप नेटवर्क पर कोई धोखा ना खाएं, कोई गलत लोग आपका पैसा ना हड़प लें, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको करना यह है कि आप कोशिश करें कि देखें घर में कोई हाथी दांत की कोई वस्तु आपके घर में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप गाय को हरा घास खिलाइए और साथ में आप बहते पानी में चावल छोड़ दीजिए, उससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की जो लोग हैं उनके लिए इतना बुरा नहीं है। कहीं न कहीं से बहुत दिनों से जो अटका हुआ पैसा आपका है वो आपको प्राप्त होने के योग है। आपको धन प्राप्ति के योग लगातार 1.5 साल तक बने रहेंगे। नई उन्नति होगी। कहीं न कहीं जो आपका मानसिक अवचेतन या मानसिक परेशानियां बहुत लंबे समय से चल रही थी, उनका भी निदान होगा और नए कार्य में आपको अवसर आएंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपको मां पक्ष को लेकर जो चिंताएं थी, उनको लेकर के भी कुछ चिंताएं आपकी कम होंगी, या आपके पिता पक्ष को लेकर के कुछ मतभेद जो चल रहे थे वो भी आपके कम हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ में आपको धार्मिक यात्राएं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो खराब समय है वो ठीक होगा। क्योंकि देखिए, धर्म की जो यात्रा है, जब वहां लाखों लोग आकर के ईश्वर का नाम का स्मरण करते हैं, लाखों लोग गंगा यमुना या पवित्र तीर्थ स्थलों में डुबकी लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वहां पर एक अलग तरह का ओज पैदा होता है, अलग तरह का एक माहौल बनता है। और उसमें जो खराब ग्रह है ये कोशिश करते हैं बिगाड़ने की चीजों को, लेकिन उसके क्योंकि इतने लाखों की शक्तियां जब वहां होती है, जय जयकार होती है, तो जो खराब चीजें हैं वहां से हट जाती है, नकारात्मक शक्तियां हट जाती हैं। और आप वहां जब जाएंगे तीर्थ यात्रा में धार्मिक में, तो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आप साथ में लौटेंगे। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा काम होगा। आपकी प्रतिष्ठा में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। परिवार के अंदर भी कहीं न कहीं बहुत दिनों से रुके हुए जो कार्य या शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, वो मंगल कार्य भी होंगे। आपके लिए उपाय वही है, धार्मिक यात्राएं कीजिए। साथ में कोशिश करें कि गुरुवार को लहसुन प्याज का सेवन ना करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके लिए अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरह के कलह होते हैं। एक तो कलह होता है जो परिवार के लोगों से होता है, हमारे परिवार के लोग या हमारे मित्र इष्ट जो लोग होते हैं उनसे होता है, या एक कलह ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर चलता है, वो बाहर दिखाई नहीं देता लोगों को, उसको बोलते हैं अंतर्द्वंद। ये परिस्थितियां आपके सामने बनेगी, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो डबल माइंड आपका बनेगा, ये आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए एक पक्ष याद रखिए, आप गणेश जी की भक्ति करिए,
एक दंत एक दांत गणेश जी का एक दिशा में काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर गणेश जी बहुत अच्छा काम करेंगे। साथ में आपको जो मन भ्रमित होगा या जो भ्रम का मायाजाल निर्मित होगा आपके आसपास, उससे आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। और साथ में आपका भाग्य निश्चित तौर पे राहु के कारण से, केतु के कारण से वृद्धि करेगा, और आपको अपने इष्ट मित्र, आपके दोस्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यही बात केतु के कारण से भी आपको कहीं ना कहीं बहुत दिनों से जो तीर्थ यात्रा का मन था वो आपकी पूरी करवाएंगे। ये धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। और साथ में जो है जो घर परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे वो भी संपन्न होंगे। और साथ में कहीं ना कहीं जमीन जायदाद खरीदने का या जमीन जायदाद से लाभ होने का योग आपका बनेगा केतु के कारण से। तो ये आपकी राशि का विशेष फल था। आपको उपाय भी मैंने दे ही दिया है कि आप जो है गणपति भगवान की आराधना करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो लोग हैं, देखिए आपका समय पहले भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आपको एक बात याद रखिए कि आपके स्वामी सूर्य है, और सूर्य हमेशा राहु को, या राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य राहु की मैत्री बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। बहुत तूफान खड़े होते हैं, जैसे बिजली गिरती है ना आसमान से, समझिए सूर्य राहु का टकराव हुआ है। दो विपरीत आवेश के बादल जब आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, बिजली पैदा होती है। बस यही समय आपके लिए है। इसमें ध्यान रखिए, रोग पैदा हो सकते हैं शरीर के अंदर। खान पान पर नियंत्रण रखिए, लीवर का ध्यान रखिए, आपका वजन मत बढ़ने दीजिए आप। इसके अलावा आपको जो है नौकरी में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कष्ट आ सकते हैं, कुछ बाधाएं आ सकती है, कुछ कष्ट आ सकते हैं। और मैरिज लाइफ में आपका अगर योग नहीं बन रहा है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, और अगर मैरिज हो गई है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है। साथ में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं मन को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है और वाणी दोष पैदा कर देता है। आपको यहाँ मां सरस्वती की आराधना करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहना चाहिए, गरीब लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। ऐसे ही केतु आपकी राशि के लिए भाग्य में कहीं न कहीं अचानक से बहुत अच्छे लाभ भी दे सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके जीवन में जो लोग दूर जा चुके थे या खटास आ गई थी रिश्तों में, वही लोग फिर से आपसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे और नए नए रिश्ते आपके जीवन में आएंगे, और ये केतु के कारण से होगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, है ना। रोग आएंगे वो भी नहीं टिकेंगे, ऋण आएंगे वो भी नहीं टिकेंगे, शत्रु आएंगे वो भी नहीं टिकेंगे। लेकिन आपको मैंने कहा उपाय दिए, उन उपायों पर जोर देना चाहिए। और सबसे बड़ा दोष वाणी का है, उस पर संयम रखिएगा, मां सरस्वती की आराधना करिएगा, गरीबों की सेवा करिएगा और अपने जीवन को आनंद में लाइएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले आपके जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि बहुत जल्दबाजी ना करें किसी काम के अंदर। वैसे भी अभी जो राहु का प्रभाव है उसके कारण से ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे घर में सब प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आपको कष्ट आ सकते हैं, आपको डर बन सकता है। इस पे ध्यान रखिए, किसी के फटे में पांव ना उलझाएं, कहावत है ना हमारी, उसमें ध्यान रखिए। कोई लोग हैं अपने आपस में बात करने दीजिए, लड़ रहे हैं झगड़ने दीजिए। आप अगर बीच में जाएंगे तो सारी तोहमत आप पर लग जाएगी और आप बच नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि या बच नहीं पाएंगे, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बड़ी बड़ी बात है यहाँ पर राशि के अंदर। हाँ, लेकिन आप यदि जो काम कर रहे हैं उस काम में गति आएगी। अगर आप कोई धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें गति आएगी, आपको उन्नति होगी। आपकी बाधाएं कुछ हद तक आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने ही लोगों से सहयोग मिलेगा। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको सहयोग करके इन सब समस्याओं से बाहर निकालेंगे। ऐसे ही जो है केतु का प्रभाव आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको करा सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि हम पूरे साल में आप अपने सीधे ही आपको राइट साइड का जो आपकी आईज है इस पे ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी ना करें, कोई चीज आपके आंख पे ना गिरे, इसमें भी आप याद रखिए। और कुटुंब में, परिवार में मतभेद पैदा ना होने दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको उपाय यह करना है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते रहे दुर्गा जी के, उससे बहुत कल्याण होगा।
बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये समय कहीं न कहीं उन्नति का भी है, कहीं ना कहीं अवनति का भी है। कुछ समय उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, कुछ समय उनके लिए मिले जुले फल आपको राहु केतु के प्राप्त होंगे। लेकिन केतु के कारण से तुला राशि वालों आपको एक अच्छा परिवर्तन ये देखने को मिल सकता है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं जो शत्रु भाव से आपको देखते थे या षड्यंत्र कर रहे थे आपके लिए, उनका षड्यंत्र थोड़ा यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आपको जो अच्छी बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपके मन में जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था वो विराम लेगा। ये बात जो है इधर तुला राशि वालों के लिए राहु भी कह रहे हैं, केतु भी कह रहे हैं कि लेकिन एक पश्चाताप की अग्नि आपके मन में जलेगी और उसके कारण से आप हो सकता है कि जहां पर रह रहे हैं उस स्थान को परिवर्तन करने की सोचें। और हो सकता है कि आपने किसी के साथ छल कपट किया हो तो इस समय बहुत रह के अंदर से वो चीजें आएंगी। तो ईश्वर के सामने बैठिए, दो आंसू बहाइए, मन की बात करिए, प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको राहु केतु इस तरह की भूमिका निभाने के लिए कर सकते हैं और आपको अपने संतान पे ध्यान देना चाहिए। संतान को कोई तकलीफ ना आए, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए भी आपको सचेत रहना चाहिए। इसके लिए आपको भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें और हो सके तो कृष्ण मंदिर में एक बांसुरी भेंट करिए, आपके जीवन में चैन की बंसी बजेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आप कहीं न कहीं बहुत दिनों से जो बुहाफुओं में चल रहे थे, बहुत परेशानियों में चल रहे थे, शरीर में रोग आ जा रहे थे, उनसे थोड़ी मुक्ति आपको मिलेगी। और लेकिन हाँ, संतान को लेकर के आपको बहुत चिंता करना पड़ेगी। संतान को कष्ट आ सकता है, संतान को लेकर चिंताएं बन सकती है, संतान से मतभेद पैदा हो सकते हैं। संतान को लेकर के खासतौर पे मैं यहां पर ध्यान देना चाहता हूं आपको कि ये जो राहु है, ये वृश्चिक राशि वालों आपको, हालांकि आप जो चाहते हैं जीवन में समस्त तरह के सुख वैभव, वो आपको राहु यहां देने को तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन धन भी प्राप्त होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा धन भी है, वैभव भी है, सब है। संतान को कष्ट आए तो जीवन में सबसे बड़ा दुखद क्षण होता है। तो इसको लेकर के आपको थोड़ी सावधानी बरतना है। केतु भी यहाँ पर पे आपको धन लाभ देने की बात कर रहा है, लोगों से सहयोग देने की बात कर रहा है। कन्याओं का पूजन करते रहें, कन्याओं की सेवा करते रहें और कन्याओं को भोजन कराते रहें, उनको मिठाई देते रहें। उससे जो भी दोष है वो कम होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों आपके लिए ये जो राहु का परिवर्तन है, सबसे पहले तो ये आपके बहुत लंबे समय से चले आ रहे शत्रुओं का नाश करेगा। आपके अंदर भी यदि किसी के प्रति ऐसे भाव है कि कोई शत्रु है मेरा, वहां पर ये नाश कर देगा और आपके मन में वो विकार जो हो रहे हैं उनको दूर करेगा। दूसरी बात ये कि धन संपत्ति अच्छी आएगी आपके जीवन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मां को कष्ट आ सकता है, मां की चिंताएं आपको बन सकती हैं। तो वहां पर थोड़ी सावधानी रखें, उनके लिए भी उपाय मैं आपको दूंगा आगे जाकर के। और कुछ अगर संपत्ति का मामला है उसमें भी कुछ परेशानी आ सकती है राहु के कारण से। लेकिन यहीं पर केतु आपको सरकार की तरफ से भी कुछ दंड दे सकता है। कोई ऐसा काम ना हो आपके हाथ से जो सरकार के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। साथ में आपको परेशानी आएंगी, थोड़ी मानसिक अशांति बढ़ेगी आपके कामकाज को लेकर के भी। और इन सब के बीच में आपको दुर्गा जी और भगवान शिव राहत प्रदान करेंगे। तो इसलिए आपको शिव शक्ति स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, आपको सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, आपको भगवान शिव का जो है अभिषेक करते रहना चाहिए। इससे बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों आपके लिए राहु का प्रभाव अच्छा है। ये भी आपके लिए शत्रुओं की तरफ से जो कुछ चीजें पैदा हो रही थी वहां पर हटाएगा। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ आपको होगा,
आपकी जो बहुत दिनों से अचेतन्यता बनी हुई है उनको ये ठीक करेंगे। आपकी मस्तिष्क की जो अवचेतना बनी हुई थी उसको ये ठीक करेंगे, क्योंकि शनि भी 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। इधर राहु का प्रभाव आपके लिए मैं बहुत बुरा तो नहीं कहता, लेकिन इसके बावजूद राहु कैसा भी हो एक आपको सब तरफ से कर के एक समाधि की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, और ईश्वर आराधना या ध्यान से आपके जीवन के कष्ट कम होंगे। आप निश्चित रूप से आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, इससे आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी। केतु भी कहीं न कहीं आपके लिए भाग्य वृद्धि लेकर के आने वाले हैं, सुख प्राप्त होने वाला है, यात्राएं होंगी, धन में वृद्धि होगी, लेकिन आपको ये बात याद रखिए, ईश्वर के प्रति भक्ति बना के चलिए। आपके जीवन और जो भी कष्ट आने वाले, चाहे वो माँ से संबंधित हो, पिता से संबंधित हो, भगिनी बहन से संबंधित हो, और अपनी माता से संबंधित हो, अपनी पत्नी से संबंधित हो, इस सारे कष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से दूर होंगे। ईश्वर के मंदिर जाएं, दर्शन करें और प्रायश्चित करें, कल्याण होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अपने ही लोग कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके बारे में गलत व्याख्या करेंगे, आपके बारे में गलत टिप्पणियां करेंगे, लोगों के कान भर सकते हैं, और हो सकता है उस कारण से कुछ बदनामी का छींटा वो डालने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और पैसा संभाल के रखिए। अचानक हो सकता है कि लोग गलत तरीके से आपके धन की हानि कर सकते हैं, और इसके कारण से आपको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। शरीर में कुछ पीड़ा बनी रहेगी। हड्डियों से संबंधित रोगों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और खास तौर पे एक बार किसी वैद्य या चिकित्सक को दिखा लें तो बेहतर होगा। एक बार पूरा सांगोपांग यानी माथे से पांव तक का नखशिख आप एक बार पूरा चेकअप करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये राहु की बात हुई। केतु भी आपके लिए बना बनाया काम बिगाड़ सकता है, आया हुआ पैसा हाथ से जा सकता है, गलत संगत में जाकर के आप नुकसान कर सकते हैं, आपके मन को पीड़ा हो सकती है, शरीर को पीड़ा हो सकती है, और मन में बहुत अशांति के बीज बोए जाएंगे केतु के कारण से। अब आप कैसी फसल काटना चाहते हैं यह आपके हाथ में है। इसके लिए आपको गणपति जी की आराधना करना चाहिए और दुर्गा की आराधना करना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्त्रोत, जैसे मैं सबको बोल रहा हूं, आपको दुर्गा जी के 108 नाम है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, उसका पाठ करना चाहिए, और श्री संकट नाशन गणेश स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। इससे आपका बेड़ा पार होगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों को 7.5 का प्रभाव चल ही रहा है, लेकिन आपको ये जो राहु है धन तो बढ़ाएगा, आवक बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, सुख बढ़ेगा। आप जो आलसीपन आपके जीवन में हावी था उससे भी आप छूटेंगे और अपने काम में तेजी लाएंगे। अपने व्यापार व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने कारोबार में आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, धन हानि के योग आपको बनेंगे, इसलिए अपने धन को संभाल के रखें। कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, ये कोई अच्छे से अकाउंटेंट से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, जो फाइनेंस का काम करते हैं उनके पास जाकर के, तो मानसिक पीड़ा से आप बचेंगे। धन बढ़ेगा, लेकिन धन को संभाल के रखना बहुत अच्छा रहेगा। केतु आपकी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं धन लाभ दे रहा है यहाँ पर मैं जो देख रहा हूं, और आपके पति पत्नी में से किसी को कष्ट हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को, पत्नी है तो पुरुष को, आपके पति को कष्ट हो सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं राजाओं की तरफ से आपको कृपा प्राप्त होगी, सरकारी पक्ष से आप लाभ ले सकते हैं। अगर कोई टेंडर लेते हैं तो उसमें आप कोशिश करिएगा, आगे बढ़िएगा। आपको भी अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, पीले फल उनको देना चाहिए गुरु महाराज को, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। और जो भी लोग ऐसे हैं जो जीवन में ज्ञान देते हैं, कोई भी वर्ग से हो, उनके पास बैठिए, उनसे ज्ञान करिए, सत्संग करिए, और पीला वस्त्र उन्हें गिफ्ट करते रहिए। मंदिर जाइए, धार्मिक स्थान की यात्रा करिए, कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। राहु केतु का मैंने संक्षिप्त में विस्तार से आपको बताया। अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। आपका ही चैनल है, गणेश वाणी है, और ये आपकी वाणी है, ये हमारी वाणी है। जय श्री गणेश, जय माता दी।